Hello and assalamualaikum aspirants. Welcome back to the series where we discuss tips and tricks जिसकी मदद से मैंने अपना CSS क्लियर किया, जिससे आप अपने CSS की जर्नी को बेहतर बना सकते। तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट फिजिक्स, CSS का फिजिक्स इन फैक्ट। तो फिजिक्स को लेके बड़े क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में कि वेदर ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रखते हैं तो क्या फायदे होंगे इसके, और ये सारी चीजें बड़े कंफ्यूज होते हैं स्पेशली इंजीनियर्स। मैंने खुद फिजिक्स रखा था एज अ सब्जेक्ट इन माय CSS और आज इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बेसिकली जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो डिवाइड होगा 3 सब टॉपिक्स के अंदर। हमारा पहला जो सब टॉपिक होगा दैट वुड बी कि इज फिजिक्स अ वायबल ऑप्शन फॉर इंजीनियर्स। सेकंड वुड बी व्हाट आर द सोर्सेज फॉर फिजिक्स, जिनकी वजह से मैंने अपना क्लियर किया CSS और जो कि आप भी यूज कर सकते हैं टू स्मार्ट वर्क एंड स्मार्टली इंजीनियर योर फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी जो CSS का जो फिजिक्स है उसको बड़ा इजीली कवर अप भी कर सकते हैं, और क्या प्लान करना चाहिए आपको अपनी CSS की जर्नी के। तो नंबर 1 इज फिजिक्स अ वायबल ऑप्शन फॉर इंजीनियर्स। तो माय आंसर वुड बी यस, बड़ा इजीली आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर और हमने फिजिक्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, और सिंस मैंने A लेवल्स किया था तो FSC में जितना हम लोग डिटेल में फिजिक्स पढ़ते हैं लोग, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा था। तो इतना मुश्किल नहीं हुआ था, दो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है दैट इज अ लिटिल लेंथी बट स्टिल कवर हो सकता है आराम से, कोई इतना इशू नहीं है। उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास आपका स्टैट्स आ जाता है, मैकेनिक्स आ जाता है, वो तो हमने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ा होता है। जो सेकंड पार्ट है जो पेपर 2 है स्पेसिफिकली, जिसमें आपके पास क्वांटम फिजिक्स आता है, अक्सर लोग उसके बारे में सवाल करते हैं कि क्या ये कवर हो सकता है। तो यस हो सकता है। उसमें कुछ बस आपकी जो रिलेटिविटी है, क्वांटम फिजिक्स है, उसमें कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उनको समझ जाते हैं तो बड़ा इजीली आप पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो माय आंसर वुड बी फॉर दिस क्वेश्चन कि यस, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इजीली रख सकते हैं फिजिक्स, सिंस फिजिक्स इज अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट एज वेल। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर CSS का फिजिक्स? मैंने अपनी जो तैयारी है उसको जो मेजर पोर्शन है वो रिलाई किया था हेलिडे रेजनिक की बुक्स के ऊपर। आपको एक कंप्लीट वॉल्यूम भी मिल जाता है, 2 डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम्स भी मिल जाते हैं, बट द मेन पार्ट इज कि हेलिडे रेजनिक की बुक जो है वो मैक्सिमम सिलेबस जो है वो आपको कवर अप कर देती है फॉर फिजिक्स। सो हेलिडे रेजनिक की किताब के अलावा वी हैव FSC की बुक, स्पेशली जैसे ऑप्टिक्स का टॉपिक है वो FSC की किताबों में बड़ा अच्छा कवर हुआ है, और अगर आप पास्ट पेपर्स को उठा के देखें तो वो जो डायमेंशंस उन्होंने मांगे हुए हैं वो FSC की किताब में टोटल कवर अप कर देती है। तो जो ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो आप FSC की किताब से कवर अप कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स आपके हेलिडे रेजनिक से। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च पेपर्स किन में यूज होते हैं? रिसर्च पेपर जो आपके रिलेटिविटी वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें बड़े ज़्यादा यूज होते हैं। देन आपके जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है इनमें बड़े अच्छे यूज हो जाते हैं। आपकी जो डेरिवेशंस हैं, एज यू नो, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक्स हैं उसमें डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा है, और आपने जब तक सिंप्लीफाई करके उनकी प्रैक्टिस नहीं की तब तक आप ये कवर अप ही नहीं कर सकते। तो कुछ रिसर्च पेपर्स या कुछ ऑनलाइन मटेरियल आपको बड़ा अच्छा उन्होंने डेरिवेशंस करके दी होती हैं, आप उनको बार बार प्रैक्टिस करें और बड़े अच्छे तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा TEDx की वीडियोस बहुत बेहतर होती है। अच्छा, वो किन टॉपिक्स के लिए? स्पेशली रिलेटिविटी के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ट्विन पैराडॉक्स है वो बड़ा अच्छे एक्सप्लेन किया गया TEDx की वीडियोस में। आपके पास जो क्वांटम फिजिक्स है वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया। तो जो मेजर वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप TEDx की वीडियो से देख लें, बाकी जो उसकी जो डेरिवेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप हेलिडे रेजनिक की किताब से और रिसर्च पेपर से बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे हेड की बात करें, जो तीसरा सब टॉपिक है हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला। अच्छा, अगर मैं डिवाइड करूं फिजिक्स का जो पूरा कोर्स है तो वो डिवाइड होता है आपके न्यूमेरिकल पार्ट में और थ्योरेटिकल पार्ट में। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो फर्दर डिवाइड होता है आपकी डेरिवेशंस के अंदर और आपकी डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शंस के अंदर, ठीक है। अब वो जो डेरिवेशंस है ना वो आप कैसे कर सकते हैं, वो तो आपने मैंने तो रिटन नोट्स बनाए थे अपने डेरिवेशंस के, वो जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं हो सकता। तो आप उसको हाथों से नोट्स बनाएं, और हाथों से नोट्स बनाने का एक मकसद ये भी है कि जब आप आपकी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी डेरिवेशन से ही आते हैं। जो क्वेश्चन आता है फिजिक्स के पेपर में वो आता है ऐसे कि पहले आपने डिराइव करना होता है, उस डिराइव करने के बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपने कोई ना कोई न्यूमेरिकल अप्लाई करना होता है, उसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो आप अलग से नोट्स बनाए अपने डेरिवेशंस के, वो रखें, बार बार प्रैक्टिस करें डेरिवेशंस की, और इसी तरह आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करें।
ठीक है। जो आपके पास डेफिनेशंस और थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, जो टिपिकल थ्योरेटिकल है जिसमें डेफिनेशन डिस्क्रिप्शंस आती हैं, वो डेफिनेटली आइदर आप पे डिपेंड करता है, आप उसके सेपरेट नोट्स बनाए। मैंने तो सेपरेट नोट्स बनाए थे, वो आपके पास एक मटेरियल अलहदा से भी जमा हो जाता है, तो वो बड़ा फायदेमंद रहता है एंड में जब आपने रिवाइज भी करना होता है। या अगर आप किताब को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। हॉलिडे रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर देता है, लेकिन बहुत डिटेल में लिखा हुआ है उसमें। इस वजह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मिनी नोट्स बनाए थे, बड़े 1 पेजर से नोट्स बनाए थे, तो वो मुझे एट द एंड बड़ा फायदा दे गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। आई होप कि मैंने मेजर जो सवाल थे फिजिक्स को लेके वो आंसर कर दिए हैं। वेदर यू आर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वेदर यू आर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, आप बड़े आसानी से फिजिक्स कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी में फिजिक्स रखा हुआ था ना, तो आप सीएसएस में भी फिजिक्स रख सकते हैं। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ व्हाट आई थिंक अबाउट सीएसएस का फिजिक्स। और आई होप आई हेल्प यू गाइस। साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।